स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन सुनने में आता है कि ब्लॉक ऑफिस में जो है आग लगी, यानी उनके जितने भी रिकॉर्ड रूम्स हैं उनमें आग लगी, और आग लगने की वजह जो है मालूम नहीं अभी तक चल पाई है और ना ही चल पाती है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को आया, लेकिन हाल ही में अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो उद्यानपुर के ब्लॉक ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में जो है आग लगी, और आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो पाई। हमारे साथ जुड़े हैं वहीं के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रहती है जो ब्लॉक ऑफिस में जो है आग लगती है और वजह जो है मालूम नहीं हो पाती है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम फिरदौस अहमद है। फिरदौस जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ब्लॉक ऑफिस में आपके आग लगी, यानी उनका जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ पर आग लगी, तो क्या आग लगने की वजह अभी तक मालूम चल पाई? सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप फिर से एक बार हमारे सामने आए। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आग लगने की वजह यह है जब ब्लॉक में सबसे ज़्यादा चोर बाज़ारी होती है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है चोर बाज़ारी को छुपाने के लिए। तो आखिर में इनके पास यही होता है कि हम रिकॉर्ड जलाएंगे। रिकॉर्ड जलाने के लिए इनको ऑफिस पूरा जलाना पड़ेगा। तो जहाँ तक हमारा जो ब्लॉक दाली उद्यानपुर है, वहाँ पे ऑफिस जो रिकॉर्ड रूम है उससे दूर है। रिकॉर्ड रूम एक दुकान में रखा गया है, जहाँ पे आज की डेट में भी सरिया मौजूद है। वहाँ पे देख लो, वो ऑफिस नहीं लगता है, वो दुकान लगता है। तो मेन वजह यही है जब ये चोरियां हद से ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जो भी रिकॉर्ड रूम है ऑफिस से कितनी दूरी पे है, और जो रिकॉर्ड रूम शॉप में रखा गया है कितने टाइम पहले वहाँ पर वो रखा गया होगा? हमें आज ही पता चला कि वहाँ पे रिकॉर्ड रूम है। आज तक तो हमें पता है कि आग लगने के बाद ही आपको? हाँ, आग लगने के बाद ही, क्योंकि आज तक भी मैंने कंप्लेंट, सर मैं कंप्लेंट 2015-16 मैंने कंप्लेंट किया, लेकिन आज तक मुझे वहाँ से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी आज तक कुछ पता नहीं चला आपको कि रिकॉर्ड रूम वहाँ पर है, लेकिन जब आग लगी तो तब आपको भी मालूम हुआ कि रिकॉर्ड रूम वहीं पे है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट डाली, तो किस तरह की कंप्लेंट आपने डाली है और कितने टाइम से आप कंप्लेंट डाल रहे हैं? ब्लॉक ऑफिस जो आपका उद्यानपुर का है, तो कितने टाइम से आप डाल रहे हैं और क्या क्या कंप्लेंट जो है आपने डाली अभी तक? सर, मैंने इसमें कंप्लेंट डाली है 2015-16। ये कंप्लेंट मैंने मेंशन भी किया है। वीडियो उस टाइम की महमूदा बेगम थी। इस ब्लॉक में बड़े घोटाले हो रहे हैं। एक तो वहाँ पे जब मैंने कंप्लेंट की है, जितने भी वहाँ पे वो ब्लॉक ऑफिसर्स है या वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदे थे, उनको पेमेंट की जाती थी। बाकी जो वहाँ की पब्लिक, ये गरीब आवाम थी, उनको खाली 5100 से 5200 या 5500 पेमेंट उस टाइम भी की। लेकिन जो उनके अपने रिलेटिव हैं उनको लाखों में उस टाइम भी अकाउंट में पैसा आया। वो सर मेरे पास प्रूफ है। एक तो हमारे पास पूरा ये स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, एक ही वेंडर को कितना पैसा आया है, काम हमने किया है, मटेरियल हमें मिलना था, लेकिन मटेरियल किसी और के अकाउंट में गया। जिस टाइम हमारे अकाउंट में पैसा आना था उस टाइम उनने इनवाइस बना के 5200 डाली या 7200 या 9500, लेकिन आज तक 2016 से अभी तक वो हम अपने अकाउंटों से नहीं ले पाए, क्योंकि उनको बाद में एक FIR लगा। जब चोरियां शुरू हुई तो जब वीडियो को लगा कि हमें भी अब हमारे सिर आएगा, उसके पास एक ही ऑप्शन बचा, उनने FIR काट दी, तो वो सारी पेमेंट बंद रही। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आए दिन हम भी सुनने में आते हैं, जितने भी वेंडर्स होते हैं, यानी जो भी वेंडर्स होते हैं सरपंचेस के खास होते हैं या डिपार्टमेंटल के कुछ खास होते हैं, जिसकी वजह से जो भी मटेरियल है वो उन्हीं वेंडर्स से होते हैं, लेकिन ग्राउंड की अगर हम बात करें, ग्राउंड पे हम वो वेंडर्स नहीं दिखते हैं। तो क्या वजह है कि आपके इलाके में वो वेंडर्स ग्राउंड पे दिखते हैं या फिर वो भी कागजों में ही है? जहाँ तक मेरा नॉलेज, ये मेरी कंप्लेंट के दौरान में जो वेंडर्स बने हैं वो मुझे लगता है कहीं किश्तों में ही बने हुए हैं। कोई इजलास नहीं हुआ, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हुई जहाँ पे वो जो उनने वेंडर बनाए वो कहीं चुने गए हैं। वो वैसा कुछ नहीं है सर। मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रूफ पड़ा हुआ है। हमारी पंचायत में ऐसे काम हुए हैं ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं। तो वो काम मैं भी कुछ जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह के काम जो है आपके ग्राउंड में हो और कौन से काम हुए हैं जो सिर्फ कागजों में है और ग्राउंड में नहीं? सर, यहाँ पे मेरे सामने ये काम एक पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बी वाल एट पंचायत घर। इसको 6 लाख का इनने ये मटेरियल निकाल के लिया है। इसमें वेंडर है यहाँ पे सर, ये देख लीजिए, नईम अहमद। एक ही वेंडर है, नईम अहमद, सीरियल नंबर 3 में। जब ये इनने निकाल के लिया, बाद में चेंज किया इनने, तो सेम वर्क है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बी वाल पंचायत घर सेकंड में ये भी, तो इसको सेम वर्क है। 6 लाख इसका भी है, लेकिन इस यहाँ पे वेंडर चेंज किया गया है। पीछे नईम अहमद और आगे हैं इम्तियाज़ हुसैन।
एक ही काम में दो वेंडर, काम एक है। अलग अलग पेमेंट, यानी 6 लाख जहाँ लग रहा था वहाँ 12 लाख लगा दिया, और वेंडर्स दो नाम जी। ऐसे ही कुछ काम है। यहाँ पे देखिए सर, ये है एक काम, यहाँ देख लीजिए सर, फ्रॉड है यहाँ पे। मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारी जो पंचायत है वहाँ पे कोई मोड़ा हो या कोई ऐसा घर हो जहाँ पे किसी घर को या किसी मोड़ा को या कोई पब्लिक प्लेस जो बोट मार्कुल के नाम से जाना जाता है, इस बोट मार्कुल को भी इनने पैसे निकाल के लिया, लेकिन मैं आज तक नहीं जानता हूँ ये बोट मार्कुल कहाँ है। ऐसे करके हमारी पंचायत में ये देखो, ड्रेन पंचायत घर कहाँ पे है। इसमें भी वेंडर्स वही हैं? इसमें वेंडर, हाँ ये वेंडर इनने चेंज किए हैं, लेकिन वेंडर सिर्फ 3 या 4 बंदे वहाँ पे थे जिनके अकाउंट में पैसा गया। काम मैंने किया, मटेरियल मैंने लाया, पत्थर मैंने लाए, सैंड बजरी मैंने लाया, सब मैंने लाया, लेकिन जो पैसा है वो वेंडर के अकाउंट में गया, हमें लास्ट टाइम कुछ नहीं मिला। क्या ऐसे करके यहाँ पे सर मेरे पास काम पड़े हुए हैं। यहाँ पे पड़ेपुरा में एक पार्क बनी हुई है जो ऑनलाइन रिकॉर्ड में तकरीबन 3-4 बार बनी हुई है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे हम जाते तो वहाँ पे मैं 100 दफ़ा वहाँ से गया, मैं कहीं उस पार्क में बैठूँ, 2 मिनट बैठूँ, मैं भी पार्क देखूँ, लेकिन वो पार्क है ही नहीं कहीं। ये किस जगह पार्क बनी थी? पड़ेपुरा, ये है पड़ेपुरा में, डुलियोग साइड एक जगह है, वहाँ पड़ेपुरा है, वहाँ पे कहीं पार्क मुझे आज तक नहीं दिखी। तो कागजों में दिखी? हाँ ऑनलाइन है। तो कितना, इसमें कितनी पेमेंट निकाली गई? इसमें सर लाखों में ही इसको भी पेमेंट निकाली गई, कहीं हज़ारों में, 100 में तो नहीं। अब पार्क बनाई है ऐसे, यानी जितने आप काम, मैं व्यूअर्स आपको दिखाना चाहूँगा, ये जितने भी कागज़ आप देख रहे हैं, बहुत सारे कागज़ यहाँ पर है और बहुत सारे काम जो है इस पर मेंशन तो किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर रियलिटी जो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। कहीं भी ग्राउंड पे ये सारे काम देखने को नहीं मिले, और जितने भी वेंडर्स हैं लगभग सेम ही है, और पेमेंट जो है सिर्फ सेम वेंडर्स के नाम पर ही निकाली जाती है। अदरवाइज़ ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड लेवल की तस्वीरें बिल्कुल ज़ीरो। उसके अलावा और भी आपसे जानना चाहूँगा, और भी ऐसे कोई काम जो वहाँ पर हुए हों और ग्राउंड पर ना हो, यानी सिर्फ कागज़ों पर हो और ग्राउंड पर ना हो। और उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कि जो सरपंचेस हैं या जो वार्ड मेंबर्स वहाँ पर होते हैं, क्या उनसे आपने कभी बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि जो काम यहाँ पर कागजों में दिखाए जा रहे हैं ग्राउंड पे क्यों नहीं है? सर खाली सरपंच या वार्ड मेंबर के साथ हमने बात नहीं की। हमने इसके ये है हमारी पंचायत में जो या हमारे ब्लॉक में जो डाकाबाजी हो रही है या चोरियाँ हो रही है, ये खाली हमने सरपंचेस या पंचेस के साथ नहीं, बल्कि ये हमने अपने तरक्याती कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ भी बात की है। ये सर हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैंने सारा इसमें मेंशन किया है। सर जो हमारे वहाँ पे सरपंचेस हो या पंचेस हो, उनके अपने रिलेटिव या रिश्तेदार या चाचा मामू कोई अपने होते हैं जो वेंडर बने होते हैं। बाकी गाँव का कोई ऐसा शख्स नहीं जो वेंडर के काबिल हो, जिनके पास गाड़ियाँ होंगी या कोई और चीज़ होगा उसको रखा जाएगा नहीं। ये अपनी मर्जी से वेंडर बनाते हैं और खाली पैसा लूटने के लिए। तो वेंडर्स बनाने के लिए भी उनके एक सिस्टम होता है कि ये सब चीज़ें वेंडर्स की होनी चाहिए, फिर जाके वेंडर बन सकते हैं। क्या वहाँ पर वैसा कोई देखा जाता है? सबसे पहले पब्लिक मीटिंग की जाती है, ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो एक इजलास होता है। इजलास में फिर वहाँ पे वेंडर बना देते हैं। लेकिन जो जहाँ तक मेरी कंप्लेंट है इसमें यह है सर, मेरे पास वेंडर एक है यहाँ पे मोहम्मद अजमल सनाफ रुस्तुम गनाई, तारिक हुसैन सनाफ नसरुल्लाह आतम, मुबशर हुसैन बेग, ये सर वेंडर है। मैंने आज तक नहीं देखा कि ये कैसे वेंडर इनने बनाए। ठीक है, ये मोहम्मद अजमल ये भी सरपंच का है। जब आपने इनसे बात की, सरपंच से बात की, तो उनका क्या कहना था? यानी वो जब इन चीज़ को लेके आपने जब उनसे पूछा होगा कि वेंडर्स तो बनाए गए, लेकिन किस लेवल पे या किस वजह से बनाए गए, तो उनका क्या रिएक्शन था? सर इसी के लिए मैंने कंप्लेंट की थी। खाली सरपंच नहीं, इनने कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं दिया, नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, नहीं कोई काम सुनते हैं सर। इसके लिए मैंने 11 रिमाइंडर निकाले डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर ने निकाले, अभी तक कोई 11 रिमाइंडर निकाले, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से मुझे जवाब नहीं। ब्लॉक अफसर तब थे तो तब उनने कोई ध्यान दिया था इसको? कोई ध्यान नहीं, खाली ध्यान दिया कहाँ से पैसा आएंगे, हम कहाँ हड़प करेंगे, बाकी कहीं भी। ब्लॉक अफसर कौन थे तब? महमूदा बेगम। वो कहाँ के रहने वाले? महमूदा बेगम शायद भद्रवा की रहने वाली है। तो मतलब उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी एक्शन नहीं हुई, रिमाइंडर्स डाले गए, लेकिन कोई भी पूछताछ अभी तक नहीं हुई? नहीं, कोई पूछताछ नहीं। मैंने इससे पहले भी मीडिया को दिया था, लेकिन मीडिया ने एक बार थोड़ी ये काट के शार्ट बनाया इसको, हमारी न्यूज़ को, उससे पहले भी दी। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मीडिया भी बिकी हुई तो नहीं है। अब ब्लॉक, चलो ठीक है, ब्लॉक ये तो है ही ऐसा महकमा जिनको अब एक ही ऑप्शन बचा है, जब चोरियां हद से ज़्यादा हो उनके पास। यानी आपको ऐसा लगता है कि जब उनसे हम इतनी पूछताछ करते हैं, हम इन सब कामों का रिप्लाई मांगते हैं, इन सब की जो भी काम ग्राउंड पे दिखाए जाते हैं, तो फिर उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, आग लगाने पे।
अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा होता है, हम रिकॉर्ड मांगते हैं, लेकिन तब भी अब हर एक एक्टिव वो ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल देता है। उनके पास ये होता है कि हम रिकॉर्ड को जलाएंगे, ठीक है रिकॉर्ड जलाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में कहाँ जाएंगे। और ठीक है, अगर इस टाइम हमारे यहाँ पे जितनी भी कंप्लेंट मैंने की, अब मुझे कोई रिस्पांस यहाँ से नहीं मिला, तो तब से अब नाउम्मीद शायद हुए हैं। नाउम्मीदी तो अब नाउम्मीद भी हुए, लेकिन इतनी भी नाउम्मीद, अपने हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी इतनी नाउम्मीद नहीं कि हम जो ये है अपनी कंप्लेंट पीछे छोड़ेंगे। मैंने ये फैसला किया है, अगर हमारे यहाँ पे तरक्याती कमिश्नर नहीं देखेंगे तो हम सेक्रेटरीट तक जाएंगे, सेक्रेटरीट नहीं ये मानेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो तक जाएंगे। क्या नहीं, आप चाहते हैं जितनी भी ये आपके काम वहाँ पर सब पे पूछताछ हो, जो भी बिल निकाले गए उन सब की पूछताछ हो। तो हम भी हमारे माध्यम से हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं या हम भी अपील करेंगे डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि जो भी मसले मसाइल अभी उद्यानपुर के चल रहे हैं इन पे भी कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास भी आप बड़ी बार आए होंगे, लेकिन क्या पूछताछ उनसे हुई, क्या बातचीत उनसे हुई? कंप्लेंट तो डाली, लेकिन बातचीत क्या हुई, क्या कहना था उनको, किस तरह का एक्शन जो है इनके खिलाफ लिया जाएगा? सर खाली वो रिमाइंडर करते गए, बस यही कारवां, मैं डीसी ऑफिस के चक्कर काटता गया, लेकिन हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं किया। सर जहाँ तक मेरे पास ये पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जहाँ का सरपंच साहब है वहाँ 90% प्लान बनता है 15, 16, 16, 17, 17, 18 में। बाकी जो वार्ड है वहाँ पे 90 में से 10% है वो बाकी वार्डों में। क्या बाकी वार्ड के लोग जो सरपंच बनाए जाते हैं अपने वार्ड में ही ज़्यादा फोकस करते हैं? हाँ, वो अपने वार्ड पे चलो अगर अपने वार्ड में वो फोकस कर भी रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा क्या उनके वार्ड में ये सब काम हुए? उनके वार्ड में भी सर कहाँ सारे काम हुए, खाली पैसा लूटने के लिए। सर मैं एक दिन गया जो हमारा वेल्डबल है उनके पास, मैंने बोला सर मुझे भी कोई काम रखो। अब 90% ये प्लान मैंने जब एक वार्ड में देखा, मैंने बोला तो कयामत लग रही है, कहीं हमें भी कुछ मिलेगा क्या। लेकिन उसने वहाँ से मुझे इतनी इंसल्ट की, कह रहा अगर तो यहाँ से नहीं निकलता है तो मैं धक्के दे के निकलता हूँ। खालिद साहब थे उस टाइम वेल्डबल। और जब मैं वहाँ से जाता हूँ बैंक, वहाँ पे पैसे निकालने थे, अब घर जाना था किराया लेने के लिए, मैं बैंक जाता हूँ, वहाँ पे मेरा अकाउंट ही बंद। अकाउंट बंद होने की वजह ये थी, उनने कहीं चोर बाजारी से फ्रॉड बिल बनाए थे और लोगों के अकाउंटों में डाले थे, वहाँ पे मेरा अकाउंट भी आया था और तब से लेकर आज तक मुझे वो पैसा नहीं मिला। हालांकि हमने काम किया था ग्राउंड लेवल पे, आज भी वो काम मौजूद है, लेकिन हमें वो पैसा अभी तक नहीं मिला। और उस टाइम जितने भी उनके अपने रिश्तेदार हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पर्सन्स थे उनको पूरी पेमेंट हुई, लेकिन जितने भी वहाँ पे पब्लिक थी, जो गरीब आवाम थी, उनको 5100 या 5200 पे खाली क्या कहते हैं अकाउंटों में आया। बाकी जितना भी पैसा आज तक उन्हें नहीं मिला या हमें मिला। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं मिला। और जब मैंने एक बार उनको कंप्लेंट की, जिस टाइम मैंने ये नई कंप्लेंट की, उस टाइम फिर उन्होंने क्या कर दिया, मेरा जो जॉब कार्ड चल रहा था, जॉब कार्ड नंबर 476 है, उनने वो काट दिया। कहने लगे अगर आप कंप्लेंटें करते रहोगे तो हम आपका जॉब कार्ड काटेंगे। यानी जो इनके खिलाफ बात करेगा, इनके खिलाफ जाएगा तो उसका जॉब कार्ड या अकाउंट ही बंद कराया जाएगा। बराबर सर मेरा काटा था, ये सामने पड़ा हुआ है। मैंने उस टाइम भी कंप्लेंट की थी, जब कंप्लेंट की तो उन्होंने मेरा जॉब कार्ड काटा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जॉब कार्ड काटोगे, ज़िंदगी तो नहीं काटोगे। और उसके बाद जब मैं अपने कंप्लेंट पे डाटा रहा लास्ट टाइम, फिर वही जॉब कार्ड ने एक्टिव कराया। सर 1 साल के लिए मेरा जॉब कार्ड काटा, मेरा 1 साल का नुकसान तो इन्होंने किया। ऐसे ही सर मुझे लगता है जो बेचारे गरीब है, जो कहीं, यानी आप बात कर रहे हो तो आपका ये हाल था, जो बोलते ही नहीं होंगे कुछ, तो उनका किस तरह का हाल होगा वहाँ पे। तो उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल की अगर हम बात करें, आजकल भी काफ़ी काम जो है आपके ब्लॉक में किए जाते हैं, आपके वार्ड में किए जाते हैं, तो क्या ग्राउंड लेवल पे वो काम मौजूद होते हैं? क्या आज भी वही वेंडर्स रखे जाते हैं? क्या आज भी उसी तरह जो है काम कराए जाते हैं? जी सर, आज भी तकरीबन वेंडर अपने ही हैं। जहाँ तक मैंने वो रिकॉर्ड निकाला है, अभी मैं वो निकाल ही रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने एक RTI तैयार करके रखी है। आए दिन वो RTI भी ओपन हो जाएगी और सर उस RTI के बारे में भी सर आपके सामने हम बात करेंगे। और आप तो उसके अलावा उसी बात पे वापस आएंगे कि जो आग जो है वहाँ पर लगी हुई, यानी मेन रीज़न आग लगने का यही सब चीज़ें, ये जो करप्शन अभी चल रही है, तो मेन रीज़न यही है। तो मगर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज से पहले जैसे आपने कहा कि रिकॉर्ड रूम जो है वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो आग लगी तो क्या लगता है आपको, जितने भी सारे भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे जलाए गए? सर सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जले हुए हैं, यहाँ कहाँ जलेंगे? सारे डॉक्यूमेंट तो जलाए गए, वो जला देंगे, लेकिन हमारे पास नहीं ना जलेंगे। जो हमने रिकॉर्ड लेके रखा है, जो हमारे पास, जो मैंने कंप्लेंट की है, खाली यहाँ पे नहीं है। ये कंप्लेंट फाइल मैंने DC ऑफिस डोडा में भी डाली है, वहाँ पे फाइल 206 है, उसमें देख लो सर, वहाँ पे भी ये सारा डाटा आपने तैयार किया हुआ है। सर जहाँ पे चोरियाँ होती है वहाँ पे लोग, उनको पता होता है कल कहीं हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ज़ाया हो जाएगी, इसलिए रिकॉर्ड तो अपने पास रखना ये तो हमारे लिए अब फ़र्ज़ बन गया है। यानी अब जितने भी, मैं ये कह सकता हूँ, जितने भी लोग हैं अब शायद एक्टिव हो चुके हैं,
जब सर सामने चोर हो तो अपनी जान बचाना फ़र्ज़ है। तो उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि 370 हटा, कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद जो है बदलाव आएगा, करप्शन जो है ख़त्म होगी। अभी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उनका साफ साफ कहना है कि करप्शन को जो है जड़ से हटाया जाएगा। तो क्या लगता है 370 हटने के बाद जो है करप्शन किस हद तक जो है ख़त्म हो चुकी है? हाँ, मुझे लग रहा है करप्शन हटी, क्योंकि जब जहाँ पे रिकॉर्ड हो वही जलाए जाएंगे तो करप्शन हटेगी। जब कोई सामने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होंगे, रिकॉर्ड तो किसी ने मांगना है, वहाँ पे जो काम हुए ऑनलाइन वो तो यहाँ पे है। कहाँ से सर, कहाँ से करप्शन हटी? ऑफिस जलाए जाते हैं, लोगों को दरबदर किया जाता है, चोरियाँ सरेआम हो रही है, तो सर कैसे ये क्या कहते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ ना। हाँ, बदलाव हुआ, करप्शन ज़्यादा हुई, चोरियाँ सरेआम हुई, ये तो बदलाव हुआ, मुझे ऐसा ही लगा। तो क्या लगता है आपको कि क्या उम्मीद है अब आपको? हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा अभी नए आए हुए हैं, विकास शर्मा जी, उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या उम्मीदें लेके आप उनके पास जा रहे हैं हमारे माध्यम से? सर अगर देखा जाएगा, उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन अब देखा जाएगा कि हमारे साथ जो हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए हैं वो क्या करते हैं हमारे लिए। हम भी उम्मीदें हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए इससे पहले जो हमारे साथ हुआ है तो उस हिसाब से उम्मीदें नहीं रखती हैं। आज हम फिर से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि नए यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, तब भी हम उम्मीद रखेंगे। क्या करते हैं, उम्मीद यही है कि जो हमारी पब्लिक, गरीब पब्लिक है, उनको उनका हक दिया जाएगा, और जो पीछे घोटाले हुए हैं उन पे एक्शन लिया जाएगा, जो चोरियां हुई उन पे एक्शन लिया जाएगा। मैं यहाँ अपने जो डिस्ट्रिक्ट ये डिप्टी कमिश्नर डोडा है और हमारे एलजी गवर्नर साहब जो है, मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि जो यहाँ पे करप्शन होती है हमारे ब्लॉक दाली उद्यानपुर में नहीं, बल्कि जितने भी ये हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है या खिताई चिनाब, यहाँ पे कम से कम नज़रसानी करे, और जो यहाँ के गरीब आवाम हैं उनकी तरफ कम से कम, ज़्यादा नहीं, 50% नहीं, 20% ही तवज्जो देंगे, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। जहाँ तक मैं देखता हूँ करप्शन का नामो निशान कहीं पे नहीं रुकता है, ये चलता जाता है, करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं 11 या 12 रिमाइंडर करने के बावजूद भी मुझे इतना नहीं पता चलता है कि मैं करूँ क्या। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, या कोर्ट है या एंटी करप्शन ब्यूरो है, उनके पास जाना। अगर यहाँ से हमें ये क्या कहते हैं, हमारे इस मसले को नहीं देखा जाता है तो लास्ट हमारे पास ये होगा, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, पीछे हटने के लिए हम आए नहीं। अगर हम सोए रहेंगे तो जो यहाँ की गरीब आवाम है उनके साथ क्या होगा? ये हमारे साथ होता है तो गरीब आवाम के साथ क्या होगा? शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये सोशल एक्टिविस्ट दाली उद्यानपुर से हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि करप्शन जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। लगभग 2016, 17, 18, 19 से ये RTI भी डाल रहे हैं, कंप्लेंट भी डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन जो है अभी तक नहीं लिया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें डिप्टी कमिश्नर डोडा की, तो अब इनका कहना है कि उम्मीद उन्हीं पर है कि नए आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे इस मसलों को समझेंगे। लेकिन एक और चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है हर बार दौरा लगाते हैं हर इलाके का, क्या आपके इलाके का कभी दौरा लगा? सर हमारे इलाके का दौरा लगता, वहाँ पे काम नहीं है। वहाँ पे लोग तो जो ही कहीं हमारे वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब आएंगे, अगर उस टाइम मैं हूँगा तो मैं ये फाइल लेके पढ़ूँगा, सर यहाँ देखो हमारे यहाँ पे कितनी तरक्की हुई है। कहीं उनको भी, मुझे लग रहा है कहीं उनको भी, जैसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब थे, 11 चक्कर में मैंने वहाँ पे 11 रिमाइंडर मैंने वहाँ पे निकाले, फिर एप्लीकेशन कितनी दी वो याद ही नहीं रहा। अब कहीं ऐसा ना हो मैं उनके ऑफिस फिर जाऊँगा, सर हमारी ये देख लो, आपने वहाँ पे आके कह दिया, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हल करेंगे। हमारी रोड की खस्ता हाली देखो, भरत रोड की खस्ता हाली देखो। सर अगर एक दिन नई गाड़ी लाएंगे, दूसरे दिन उसके ज़रूर कोई ना कोई पुर्जा टूटा होता है, यानी वो तभी वहाँ नहीं जा रहे होंगे। सर ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं लोगों की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि इस सब पे जो कार्रवाई की जाएगी, और जो आग आए दिन सुनने में आता है कि ब्लॉक के रिकॉर्ड रूम में लगी है, उस पर भी प्रॉपर एक कार्रवाई होगी, आखिर किस तरह ये आग लगी और अगर किसी ने लगाई तो आखिर क्यों लगाई। और उसके अलावा जो रिकॉर्ड रूम की जहाँ तक बात की जाए कि शॉप में रिकॉर्ड रूम रखे जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये गलत है, लेकिन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन सब पे भी एक्शन लिया जाए, और उसके अलावा जितनी भी इनकी कंप्लेंट्स हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए। उम्मीद और तवक्का लेके ये डिप्टी कमिश्नर डोडा, और उसके अलावा इनकी उम्मीद और तवक्का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी है कि डोडा की तरफ जो है खास तौर पर तवज्जो दी जाए। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद और तवक्का करते हैं कि इन सब पे जो है कार्रवाई की जाएगी, और जो करप्शन अभी ग्राउंड लेवल पे बहुत हद तक बढ़ चुकी है, इस पर भी कहीं ना कहीं जो है रोक लगाई जाएगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।